रिसेंट ईयर्स में अगर आपने कोई गैजेट परचेज किया है तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप USB-C पोर्ट को ही यूज़ करते हो। इन केस आपको USB-C के बारे में नहीं पता तो एक छोटा सा कनेक्टर है और ये एक रिवर्सेबल कनेक्टर है। USB-C के स्टैंडर्डाइजेशन से पहले डिफरेंट डिवाइसेस में डिफरेंट पोर्ट्स देखने को मिलता था, जो कि बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं था और वो कोई भी कनेक्टर रिवर्सेबल नहीं था, तो कनेक्ट करना भी एक हैसल था। USB-C ना ही सिर्फ छोटे गैजेट्स को पावर अप कर सकता है, साथ ही बड़े पावर हंग्री गैजेट्स जैसे कि लैपटॉप्स, मॉनिटर्स को भी वो इजीली पावर अप कर सकता है। और ये कनेक्टर काफी छोटा होने की वजह से किसी भी छोटे पोर्टेबल डिवाइसेस में भी ये यूज किया जा सकता है। विथ USB-C सेम कनेक्टर, सेम चार्जर आपके लैपटॉप को भी चार्ज कर सकता है, इवन आपके फोन को भी चार्ज कर सकता है। तो कैसे पॉसिबल हो रहा है ये? यहीं पर इंट्रोड्यूस होती है कॉन्सेप्ट USB-C PD का, USB-C पावर डिलीवरी। डिफरेंट चार्जर्स, डिफरेंट कनेक्टर्स के झंझट को USB-C PD कंप्लीटली खत्म कर देता है। पावर डिलीवरी एक डायनामिक फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है जो हायर वोल्टेजेस एंड हायर करंट्स को टैकल कर सकता है। साथ ही PD ये इंश्योर करता है कि छोटे डिवाइसेस जिसमें हायर करंट, हायर वोल्टेजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि ओवरऑल हायर पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही पावर डिलीवरी किया जाए। और ऐसा पॉसिबल होता है डिवाइस से कम्युनिकेट करके। चार्जर और डिवाइस के बीच में पहले कम्युनिकेशन होता है और ये कम्युनिकेशन होता है USB की डेटा लाइंस को यूज करके। इनिशियली चार्जर डिवाइस को 5 वोल्ट पर ही चार्ज करता है और 5 वोल्ट पर डिवाइस अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही करंट ड्रॉ करता है। इसके बाद जब कम्युनिकेशन हो जाती है, जब चार्जर समझ जाता है कि ये डिवाइस इतना पावर को हैंडल कर सकता है, इतना वोल्टेज एंड इतना करंट को हैंडल कर सकता है, तब चार्जर उस डिवाइस को उतना वोल्टेज एंड करंट प्रोवाइड करता है। तो इसी वजह से एक 100 वाट का चार्जर भी आपके 20 वाट के स्मार्टफोन को इजीली चार्ज कर सकता है। बेसिकली एक ही चार्जर, एक ही केबल मल्टीपल डिवाइसेस को चार्ज कर सकता है। ये पर दोस्तों एक कैच है, जो जनरल USB-C to C केबल्स होते हैं वो 3 एम्पियर ही कैरी कर सकता है, यानी कि 20 वोल्ट पर 3 एम्पियर टोटल 60 वाट ही मैक्सिमम वो कैरी कर सकता है। अगर आपको इससे ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट है तो आपको 5 एम्पियर केबल परचेस करना पड़ेगा, यानी कि 20 वोल्ट पर 100 वाट, 20 वोल्ट पर 5 एम्पियर 100 वाट। आजकल तो USB-C PD 240 वाट को भी सपोर्ट करता है, तो इसके लिए भी अलग से केबल्स आते हैं जो 48 वोल्ट पर 5 एम्पियर कैरी कर सकता है। अब आप कहोगे USB-C PD ही क्यों? डिफरेंट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स डिफरेंट चार्जिंग प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं, उसमें क्या खराबी है? वो भी तो बढ़िया काम करता है। हाँ, वो बढ़िया काम करता है, पर वो टेक्नोलॉजीज प्रोप्राइटरी हैं। वो टेक्नोलॉजीज उन्हीं डिवाइसेस पर काम करता है जिसके लिए वो बनाया गया है, जैसे कि OnePlus की रैप चार्ज, WARP रैप चार्ज। ये OnePlus के स्मार्टफोन्स को इजीली चार्ज कर देता है, फास्ट चार्ज करता है, काफी तेजी से चार्ज करता है। पर ये चार्जर्स किसी और ब्रांड के स्मार्टफोन को फास्ट चार्ज नहीं करेगा, इवन वो स्मार्टफोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है तब भी। इन सब के ऊपर जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग बात है कि दोनों ही स्मार्टफोन, OnePlus का फोन भी USB-C से ही चार्ज होता है और जो दूसरे ब्रांड के हम स्मार्टफोन ले रहे हैं वो भी USB-C से ही चार्ज होता है। फिर भी OnePlus का चार्जर दूसरे ब्रांड के फोन को फास्ट चार्ज नहीं करेगा। अब आप सोच के देखो, अगर आपके पास अलग अलग डिवाइसेस है तो अलग अलग डिवाइसेस के लिए आपको अलग अलग चार्जर्स परचेस करना पड़ेगा ताकि आपको मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड मिल सके। अब USB-C का पॉइंट ही क्या रह गया? USB-C को बनाया इसीलिए गया था ताकि एक ही स्टैंडर्ड अलग अलग डिवाइसेस को चार्ज कर सके। अब अलग अलग चार्जर्स होने से ई वेस्ट भी काफी ज्यादा जनरेट होगा, क्योंकि जब डिवाइस खराब हो जाएगा तो लोग उसका चार्जर फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि वो चार्जर अब किसी काम का नहीं है और दूसरे ब्रांड के फोन को चार्ज नहीं कर सकता। USB-C PD या फिर USB-C पावर डिलीवरी इन सभी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देता है। एक ही स्टैंडर्ड अलग अलग डिवाइसेस को इजीली चार्ज कर देगा और ये स्टैंडर्ड USB-C की बिल्ट इन फीचर है। ये सारे डिवाइसेस पे काम कर सकता है जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। आपके स्मार्टफोन से लेके लैपटॉप, इवन कुछ हैंडहेल्ड गेम कंसोल्स जैसे कि Nintendo Switch USB-C का ही यूज करते हैं। पावर डिलीवरी हर एक डिवाइस को उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही पावर प्रोवाइड करता है। इवन जो बहुत छोटे डिवाइसेस हैं जैसे कि स्मार्ट वॉच हो गया या फिर नेकबैंड हो गया, ईयरबड्स हो गया, उनको भी वो चार्ज कर सकता है।
एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने 240 वाट का PD चार्जर परचेस किया है और एक 5 एम्पियर केबल परचेस किया है जो 240 वाट चार्जिंग को हैंडल कर सकता है। अब वही चार्जर एंड केबल आपके सारे डिवाइसेस को चार्ज कर देगा। However, सारे USB-C 5 एम्प्स केबल 240 वाट को हैंडल नहीं कर सकता। इसके लिए कुछ लोगोज हैं जो आपको देखना पड़ेगा उस USB-C केबल की पैकेजिंग पर या फिर उस केबल पर मेंशन है या फिर नहीं। अब देख लो केबल पर ये लोगो बना हुआ है या फिर नहीं, और चार्जर पर देख लो ये लोगो बना हुआ है या फिर नहीं। अगर दोनों में से कोई भी लोगो नहीं है तो आप देखो कि EPR एक्सटेंडेड पावर रेंज ये लिखा हुआ है या फिर नहीं। दोनों में ही, चार्जर में एंड केबल में, दोनों में ही। अगर इनमें से कोई भी एक भी लिखा हुआ है इसका मतलब वो चार्जर एंड केबल 240 वाट को हैंडल कर सकता है। एनीवे, USB-C की जो एक और फीचर है वो इसकी 2-वे चार्जिंग। जो पुराने USB पोर्ट्स होते थे वो आइदर पावर डिलीवरी कर सकता था या फिर पावर रिसीव कर सकता था, पर USB-C PD के साथ एक ही पोर्ट पावर रिसीव भी कर सकता है एंड पावर डिलीवरी भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके लैपटॉप में एक USB-C PD पोर्ट है तो उस पोर्ट के जरिए आपका लैपटॉप तो इजीली चार्ज हो जाएगा, पर उसी पोर्ट के साथ अगर आप अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट कर देते हो या फिर टैबलेट को कनेक्ट कर देते हो तो स्मार्टफोन या फिर टैबलेट दोनों ही फास्ट चार्ज होना शुरू हो जाएगा। USB-C बहुत सारे डिफरेंट अल्टरनेट मोड्स को भी सपोर्ट करता है। इनमें से एक है डिस्प्ले पोर्ट। आपको बहुत सारे ऐसे लैपटॉप्स देखने को मिल जाएगा जो एक USB-C पोर्ट से चार्ज भी होता है और वही USB-C पोर्ट USB-C की एक अल्टरनेट मोड डिस्प्ले पोर्ट को भी सपोर्ट करता है। अब इससे फायदा क्या होगा, जब आप उस लैपटॉप को किसी मॉनिटर के साथ कनेक्ट करोगे थ्रू USB-C पोर्ट तो उस मॉनिटर में डिस्प्ले पोर्ट का सिग्नल भी जाएगा, तो मॉनिटर काम करने लगेगा लैपटॉप के साथ ही उस मॉनिटर से आप लैपटॉप को चार्ज भी कर सकते हो। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, करंटली हम USB-C PD की वर्जन 3.0 को यूज कर रहे हैं। जो USB-C PD का पहला वर्जन था, वर्जन 1.0, वो 6 डिफरेंट पावर प्रोफाइल्स को सपोर्ट करता था। 10 वाट, 18 वाट, 36 वाट, 60 वाट एंड 100 वाट। ऑब्वियसली ये फिक्स्ड पावर प्रोफाइल्स डिफरेंट डिवाइसेस को फास्टली चार्ज करने के लिए फ्लेक्सिबल तो बिल्कुल भी नहीं था। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक स्मार्टफोन है जो 15 वाट पर फास्ट चार्ज हो सकता है। अब पावर प्रोफाइल्स के अनुसार हमारे पास है 10 वाट एंड 18 वाट। अगर उस स्मार्टफोन को 18 वाट पर चार्ज किया जाए तो स्मार्टफोन के लिए वो हानिकारक हो सकती है। अगर 10 वाट पर चार्ज किया जाए तो स्लो चार्जिंग होगी। स्मार्टफोन की जो कैपेबिलिटी है वो 100% यूटिलाइज नहीं हो रही है। पावर डिलीवरी 2.0 एंड 3.0 के साथ ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। ऑल्दो यहाँ पर वोल्टेज वैल्यूज फिक्स्ड हैं, पर करंट एक रेंज में है। फिक्स्ड वोल्टेजेस एंड नेगोशिएटेड करंट ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है। 0.5 वाट से लेके 100 वाट तक कोई भी डिवाइस चार्ज हो सकता है। इसी के साथ पावर डिलीवरी 3.0 बैटरी हेल्थ, फास्ट रोल स्वैपिंग एंड एनहांस्ड सिक्योरिटी भी ऑफर करता है, और ये सब पॉसिबल होता है चार्जर और डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन की वजह से। पावर डिलीवरी 2.0 एंड 3.0 मैक्सिमम 100 वाट तक की पावर डिलीवरी कर सकता है। ये गेमिंग एंड वर्कस्टेशन ग्रेड लैपटॉप्स के लिए इनफ नहीं है, इसीलिए 2021 में पावर डिलीवरी 3.1 को इंट्रोड्यूस किया गया। ये 240 वाट तक की पावर डिलीवरी मैक्सिमम कर सकता है। दिस इज इनसेन। पहले PD 2.0 एंड 3.0 में 20 वोल्ट तक ही लिमिटेड था, पर USB PD 3.1 के साथ डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे कि 28 वोल्ट, 36 वोल्ट एंड 48 वोल्ट। In combination with flexible current, PD 3.1 respectively 140 watt, 180 watt and 240 watt की पावर लेवल्स को सपोर्ट करता है। PD 3.1 के साथ एडजस्टेबल वोल्टेज सप्लाई मोड को भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे चार्जिंग के दौरान चार्जिंग स्पीड को ड्रास्टिकली चेंज करना पॉसिबल है। एक सिनेरियो एज्यूम करते हैं, मान लो एक लैपटॉप है, जब वो आइडियल कंडीशन में चलता है तब उसको 60 वाट की रिक्वायरमेंट रहती है। जब उसमें किसी एप्लीकेशन के थ्रू हेवी लोड असाइन की जाती है तब उसको और एक्स्ट्रा 40 वाट की रिक्वायरमेंट रहती है, ताकि CPU एंड GPU प्रॉपर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सके। USB PD 3.1 के साथ ये इजीली अचीव किया जा सकता है। अगर लैपटॉप की पावर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और एडाप्टर से उतना पावर नहीं मिल रही है तो लैपटॉप का बैटरी ड्रेन होना शुरू हो जाता है। चार्ज में कनेक्ट रहने के बावजूद भी लैपटॉप की बैटरी ड्रेन होती रहती है।
तो USB PD 3.1 के साथ लैपटॉप चार्ज भी होता रहेगा। अगर फुल चार्ज हो चुकी है तो उस फुल स्टेट को मेंटेन भी करेगा एंड साथ ही जो हेवी एप्लीकेशंस रन करने की वजह से जो एक्स्ट्रा पावर की रिक्वायरमेंट है वो भी लैपटॉप को मिलता रहेगा, जिस वजह से बैटरी भी ड्रेन नहीं होगा। दुख की बात दोस्तों यही है कि इतना अच्छा स्टैंडर्ड होने के बावजूद भी लैपटॉप एंड फोन मैन्युफैक्चरर अपने प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी को अपने डिवाइसेस के अंदर पुश करते हैं और उन्हीं प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजीज के साथ ही वो फ़ोन या फिर लैपटॉप मैक्सिमम स्पीड से चार्ज हो सकता है। पर ऐसे भी आपको फ़ोन या फिर लैपटॉप्स मिल जाएगा जो USB PD पर ही बेस्ड है। USB C PD पर ही सबसे बढ़िया चार्ज होता है। USB C को बनाया इसीलिए गया था ताकि एक ही स्टैंडर्ड हर एक डिवाइस के लिए काम कर सके, हर एक डिवाइस को चार्ज कर सके और ज़्यादा चार्जर्स, अलग अलग चार्जर्स परचेज करने की, अलग अलग केबल्स परचेज करने की ज़रूरत ना पड़े। तो बस दोस्तों USB C PD के बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर टैप कर दो। इससे क्या होगा, चाहे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं पे सब करता हूँ। देखने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।